अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को उर्दू का ये एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको समझें और समझ करके अच्छी तरह से इसको याद रखें ताकि एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से इसका जवाब दे सकें। और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका नंबर अच्छा से अच्छा है, इतना अच्छा है कि फिर आप अपने नंबर पर गर्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये सवाल है रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखिए। यानी कि रुकैया भाभी के बारे में 10 जुमले लिखिए। ये भी इस क्वेश्चन का टाइप ये भी बन सकता है। तो इसका जवाब आप दीजिएगा, रुकैया भाभी बहुत ही बावकार, हौसलामंद और सब्र करने वाली खातून थी। यानी रुकैया भाभी बहुत ही अच्छी, बहुत ही इज्जत वाली और हौसला मंद थी, यानी हौसला तोड़ने वाली नहीं थी और सब्र करने वाली थी, सब्र से पीछे नहीं हटती थी। वह अपने घर पर शान से रहती थी। शादी के बाद उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके शौहर को सियासत करने की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था, फिर भी वह उनका साथ देती थी। आप जब पढ़िए कोई भी सबक नंबर को तो उसमें से 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन कुछ ऐसा निकालिए कि जब उस चैप्टर से, उसी सबक नंबर से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आपके सामने कि उनके शौहर को सियासत करने की वजह से, मैं इसको इस तरीके से इसलिए लिखा हूँ ताकि वो ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उनके शौहर को किस चीज का शौक था। रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज का शौक था, तो आप बोल सकते हैं सियासत का। एक ये, दूसरा ये रुकैया भाभी के शौहर बार बार जेल क्यों जाते थे, ये भी एक क्वेश्चन है। मैं इसको इस तरीके से इसलिए लिखा हूं ताकि वो ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उनके शौहर को किस चीज का शौक था। रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज का शौक था, तो आप बोल सकते हैं सियासत का। एक ये, दूसरा ये रुकैया भाभी के शौहर बार बार जेल क्यों जाते थे, ये भी एक क्वेश्चन है। आप बोल सकते हैं कि सियासत करने की वजह से वह जेल जाते थे। रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखिए। इस क्वेश्चन का आधा आंसर मैंने आपको बताया। बोर्ड कुछ छोटा होने की वजह से जो इससे पहले बताया उसको मिटा करके उसके बाकी हिस्से को इस पर लिखा और मैं उसको बताने जा रहा हूं। उसी के आगे आप जोड़िएगा, वह अपने देवर अख्तर का बहुत ख्याल रखती थी। वह शिम्मी के तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी। उसने शिम्मी के भाई की फीस जमा करने के लिए अपनी चूड़ियों को फरोख्त कर दी। जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तो वह खतो किताबत में मसरूफ हो जाती थी। इस क्वेश्चन को मैं इस टाइप से बनाया हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। और जितना भी आपको लिख के दिए सब लिख दीजिएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, सब नंबर एकदम आसानी से 10 में 10 आएगा। और इसी में से 5 क्वेश्चन आपका मारूजी सवालात बनेगा। जैसे
रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अख्तर। उसके बाद रुकैया भाभी किस लड़की के तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो शिम्मी का। 2 ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद रुकैया भाभी ने किसकी फीस जमा करने के लिए अपनी चूड़ियों को फरोख्त किया था? तो शिम्मी के भाई की। या रुकैया भाभी ने अपनी चूड़ियों को फरोख्त क्यों किया था? तो शिम्मी के भाई की फीस जमा करने। उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह क्या करती थी? तो वह खतो किताबत में मसरूफ हो जाती थी। यानी वो खतो किताबत क्या करती थी? मतलब वो इतनी अच्छी थी कि गरीबों का, मिस्कीनों का ख्याल भी रखती थी। और आपने इससे पहले देखा होगा कि घर पर वो बहुत ही शान से रहती थी, बहुत ही नाजो नखरा से उन्हें पाला गया था, बहुत ही आले पैमाने की लड़की थी, बहुत ही अच्छे घराने की थी। फिर भी जब वो शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह घबराती नहीं है और गरीब, मिस्कीन और अपने देवर का पूरा ख्याल रखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो समझ में भी आया होगा। आप लोग भी इससे पहले वाला को स्क्रीनशॉट लेकर के, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट कीजिए और उसको याद कीजिए और अपने से ये 5-6 क्वेश्चन बनाइए। रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज का शौक था? तो सियासत करने का। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? सियासत करने की वजह से। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? अख्तर। रुकैया भाभी किसकी तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? शिम्मी के। रुकैया भाभी अपनी चूड़ियों को क्यों फरोख्त किया था? शिम्मी के भाई की फीस जमा करने के लिए। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो क्या करती थी? वो खतो किताबत लिखा करती थी। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा, अफसाना भाभी जान के कोई 2 किरदार का नाम लिखे। तो इसमें से 2 किरदार आपके सामने है, अख्तर और शिम्मी और रुकैया भाभी भी। तो बताइए, इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। और आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लेकर के याद कीजिए। जो भी कमी बेसी है आप कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने की वजह से मैं आप लोगों की परेशानियों को दूर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।